तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड पर्सन वायलेट जो कि एलिस को ताना मारते हुए कहती है हो सकता है कि लुमडाल तुम्हें बचा ले। ये बोलते हुए हंसते हुए उस पोर्टल को खोलकर उसके अंदर चले जाते। एलिस तो बस उन लोगों को उस पोर्टल से जाता हुआ ही देख रही होती है गुस्से से, और अपने मन में कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, सिलसिलिया मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। फिर अपने बॉडी की इंजरी को पकड़कर रोते हुए कहती है शायद से सिलसिलिया किसी स्पेल के मैजिक के कंट्रोल में हो सकती है, कुछ न कुछ कारण तो होगा सिलसिलिया जो कि ऐसा करने में मजबूर हो गई होगी। इतना सोच ही रही होती है तभी सामने से कई सारे मोस्टर एलिस को घेर लेते हैं। फिर एलिस अपने स्वॉर्ड को लेकर उस जगह पर उठते हुए कहती है मैं यहाँ पर नहीं मर सकती और मुझे और भी जीना है। फिर मुझे सिलसिलिया से भी पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर अपने हाथों में वो ब्लड लेते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है अंडाइन स्पेयर। ये बोलते हुए सभी मोस्टरों के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर जितने भी मोस्टर होते हैं वो भी तेजी से होते हुए एलिस की तरफ बढ़ जाते हैं। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चीजों के हमें दिखाया जाता है सेकंड प्रिंसेस वायलेट के सेफ हाउस को, जहाँ पर एक पोर्टल से होते हुए सेकंड प्रिंसेस वायलेट और सिसिलिया वो पोर्टल से होते हुए वो सेफ हाउस में आ जाते हैं। सेकंड प्रिंसेस वायलेट तो आने के बाद कहती है उफ यहाँ बहुत बेहतर लग रहा है। ये बोलते हुए बेड पर बैठकर लेट जाती है। फिर कहती है वहाँ कितना डिस्कस्टिंग था, है ना सिलसिला भी हाँ पे हाँ मिलाते हुए कहती है यस यू आर हाइनेस, आपने सही कहा। फिर अपने मन में एलिस के साथ बिताए हुए बचपन की यादें याद करने लगती है। तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट सिलसिला से कहती है तुमने उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया, तुम उसे वहीं मार सकती थी और मैंने तुम्हें उसे मारने का ऑर्डर भी दिया था। सिसिलिया कहती है वो जल्द ही मर जाएगी, उसका जख्म बहुत गहरा है और मोस्टरों ने उसके ब्लड के स्मेल को सुनते हुए वहाँ जल्दी आ जाएंगे और उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो गया एलिस की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी मोस्टरों से लड़ रही होती है और वो सभी मोस्टरों को मारते हुए थक हार कर अपने घुटनों पर आ जाती है और बॉडी से ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो अधमरी हालत में हो गई होती है। फिर कहती है अब सब खत्म हो गया, मुझे वापस जाना होगा और मैं नाइट को क्या बताऊंगी और क्या रिपोर्ट दूंगी, ये अपने मन में सोच रही होती है। और कहती है वो सेकंड प्रिंसेस वायलेट तो मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मुझ पर कौन यकीन करेगा। फिर कहती है मैं यहाँ से निकलने के बाद फिर इसके बारे में मैं सोचूंगी। इतना सोचते हुए उठ ही रही होती है तभी पीछे से किसी मोस्टर की गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी एलिस के सुनते ही एकदम से घबरा जाती है और घबराते हुए जैसे पीछे की तरफ मुड़कर देखती है एलिस के तो रोंगटे ही खड़े होते हैं क्योंकि पीछे खड़ा हुआ मोस्टर हाई रैंक का मोस्टर सालमेंडर होता है, जिससे कि उसके मुंह से पूरा फायर का लावा निकल रहा होता है। एलिस मोस्टर को देखते हुए कहती है मुझे कुछ सोचना होगा इस जगह से बचकर जिंदा निकलने के बारे में। और वो हाई रैंक का फायर मोस्टर ड्रैगन जो एलिस को ही देख रहा होता है। एलिस तो उस मोस्टर को ऐसा देखता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा इससे पहले कि मुझे वो खा जाए। तभी वो मोस्टर बड़ा सा मुंह खोलते हुए एलिस की तरफ बढ़ने लगता है। एलिस तो वो मोस्टर को अपने तरफ आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है और रोते हुए कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तभी इस पीछे से सैन जल्दी से आते हुए उस मोस्टर के मुंह पे एक अटैक करता है जिससे कि उस फायर मोस्टर का मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है, जिससे कि एलिस की जान बच जाती है और वो मुड़ के उस मास्क वाले पर्सन को ही देखते हुए कहती है सैन जो कि अपने चेहरे पे एक मास्क पहना होता है जिससे कि एलिस पहचान नहीं पाती है और कहती है ये तो वही है। तभी एलिस के पीछे वो मोस्टर फिर से आ जाता है। एलिस तो अपने पीछे मोस्टर को आता हुआ देख के एकदम से फ्रीजी हो जाती है। तभी ब्रैंड एलिस के पीछे तेजी से आते हुए एलिस को पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ करना लेडी। ये बोलते हुए वहाँ से एलिस को उठाकर तेजी से भागने लगता है। सालमेंडर फायर ड्रैगन एलिस और ब्रैंड को ऐसा भागता हुआ देख अपने मुंह से फायर निकालते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। ब्रैंड तो उस लावा जैसे फायर के ऊपर तेजी से भागते हुए और उसको डॉज करते हुए पैर में चटका लगने की वजह से चिल्लाते हुए कहता है आगा आगा करके भाग रहा होता है और मुश्किल से उस फायर से बच रहा होता है। एलिस तो ब्रैंड को देखते हुए कहती है ब्रैंड तो इसका मतलब हो सकता है कि वो इतना सोच ही रही होती है। तभी हम देखते हो सालमेंडर फायर ड्रैगन को जो कि बहुत गुस्से में हो चुके होते हैं और गुस्से से हर जगह पे फायर करते हुए सभी जगह को जला रहा होता है। ब्रैंड जो कि उस फायर से बचने के लिए एलिस को लेकर एक कोने में आके छुप जाता है। फिर एलिस से कहता है मिस कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाइए। एलिस उस फायर को देखते हुए ब्रैंड से कहती है मुझे लगता है कि ये जल्द ही फिर से हम पे अटैक करेंगे ब्रैंड। एलिस इतना बोलते ही उन लोगों के सामने एक स्वॉर्ड आके गिरती है। एलिस और ब्रैंड तो उस स्वॉर्ड को देखकर एकदम शॉक हो गए थे। ब्रैंड तो उस स्वॉर्ड को पहचानते हुए कहता है कैरम स्वॉर्ड जो कि उस फायर के अटैक को रोक ली होती है और सभी सालमेंडर फायर ड्रैगन जो कि उस तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी कैरम सील बना के उस फायर को रोकते हुए अपने रियल वोमेन फार्म में आते हुए कहती है ये सभी बास्टर्डों को क्या हो गया है, क्या इन लोगों को फूड पॉइजन हो गया है जो कि यहाँ हुआ स्पील करते हुए अपने मुंह से वोमिटिंग कर रहे हैं। फिर कैरम सैन को चिल्लाते हुए कहती है इसे जल्दी खत्म करो सैन। ब्रैंड कैरम को देखकर खुश होते हुए कहता है तुम तो बेस्ट हो कैरम। एलिस तो सैन का नाम सुनकर एकदम से शॉकी हो गई होती है। तो सैन को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है थिंक फोक का थर्ड फॉर्म। ये बोलते हुए अपने हाथों में एक अटैक बनाने लगता है और सभी सालमेंडर फायर ड्रैगन ऊपर की तरफ मुंडी करते हुए सैन की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर सैन उस अटैक को बनाते हुए अपने दोनों हाथों से फॉग डिशन व्हाइट स्पेयर ये बोलते हुए क्लैप करता है जिससे कि वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से नीचे जितने भी सालमेंडर फायर ड्रैगन खड़े होकर जो कि ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं उस ब्लास्ट के चपेट में आते हुए सभी की बॉडी फटते हुए टुकड़ों टुकड़ों में गिर जाती है और बाकी जो ड्रैगन बचे होते हैं उन सभी के सामने भी वो अटैक फटता है और उनकी बॉडी भी चितड़ों में बदल जाती है और उस जगह पर सिर्फ 3 ही जन बचते हैं, जहाँ पर ब्रैंड एलिस को संभालते हुए सैन की तरफ ले आ रहा होता है और सैन को दिखाया जाता है जो कि सभी मरे हुए मोस्टरों के बीच में सैन खड़े होकर एलिस को ही आता हुआ देख रहा होता है। एलिस जो कि बहुत इमोशनल हो गई होती है और सैन के पास आकर उसके चेहरे का मास्क जैसे ही निकालती है सैन को देखकर तो उसको रोना आ
जाता है। फिर कहती है मुझे इस मास्क वाले सस्पिशियस पर्सन पर मुझे शक था, लेकिन अब मुझे इस मास्क हटने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है। सैन भी अपना फेस रिव्यू करते हुए कहता है मुझे यहाँ आने पर कुछ मैं लेट तो नहीं हुआ। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।